भाई सबका सपना होता है कि उन 50 रुपये खर्च करके 2 करोड़ रुपए कैसे जीते। भाई ये 2 करोड़ रुपए जीतना हलवा नहीं है। आपको जीतना है तो ये चार काम आपको 15 या 20 मैचों तक लगातार करना पड़ेगा। क्योंकि ये चार काम आपने कर दिया ना, तो आपको 2 करोड़ विन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूँ। क्योंकि ये चार काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इन चार काम के बिना आप 2 करोड़ कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि आप लॉस में ही रहोगे। क्योंकि उन 50 रुपये खर्च कर रहे हो तो ये चार काम करना बहुत ज़रूरी है। उन 50 से 2 करोड़ जीतना, आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, हलवा नहीं है भाई। ये चार काम करो, और 1 से 2 महीने अब जो टीम लगा रहे हो, 4 से 5 टीम रोज लगाओ, तो फिर आपकी रैंक कुछ एक न एक रैंक की नहीं बोल रहा, 10 10 टॉप 10 टॉप 100 में लाके भी खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ये चार काम ऐसे देखो। ड्रीम 11 पर रैंक 1 कैसे लाए, पहले बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट कैसे, अगर आप चलो मान लो मैच चल रहा है इंडिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और आपने आपने उन 50 रुपये से टीम लगाई। उन 50 रुपये से टीम लगाई, आपने ना उसमें देखी, आपने आपकी पिच रिपोर्ट भी नहीं देखी, और आपने अपने ऐसे ही टीम लगा दी बिना पिच रिपोर्ट देखे पिच लगा दी। और उसमें आपको पता ही नहीं है कि कौन से बॉलर को मदद मिल रही है, स्पिन को मिल रही है या पेसर्स को मदद मिल रही है। आपको पता ही नहीं है कि किसको मदद मिल रही है। तो आपको उन 50 रुपये जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन 50 से ना तो आपके 2 करोड़ आएंगे, ना उन 50 के उन 50 आएंगे। उन 50 लॉस हो जाएगा वो आपका। उन 50 रुपये से देखो, पिच रिपोर्ट देख के बिना आप टीम कभी मत लगाना। पिच रिपोर्ट पिच रिपोर्ट से क्या होता है कि वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि किस बॉलर को मदद मिल रही है, स्पिन को मदद मिल रही है या पेसर्स को मदद मिल रही है। इसलिए पिच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। पिच रिपोर्ट देख के बिना आप कभी टीम मत लगाओ। ये एक फॉर्मूला है जो आपको अपनाना है। सेकंड फार्मूले की बात करूँ तो सेकंड, लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को कभी कम मत नाकना। क्योंकि आप क्या करते हो, वहाँ पे ड्रीम 11 पर सिलेक्शन दिखाता है। मान लो रोहित शर्मा का सिलेक्शन दिख रहा है आपको 80%। 80% आपको रोहित शर्मा का सिलेक्शन दिख रहा है, तो रोहित शर्मा को आपने अपनी टीम में पिक कर लिया। उसको पता ही नहीं है कि रोहित शर्मा अगले मैच में चलेगा या नहीं चलेगा। रोहित शर्मा क्यों चलेगा भैया, आप ड्रीम 11 दिखा रहा है 80%, तो तुमने भी चुन लिया। अगर मान लो वहीं पे बात करते हैं यूजी चहल की। यूजी चहल का आप सिलेक्शन मान लो, यूजी चहल का सिलेक्शन है वो मात्र 20%। सिलेक्शन है, तो आपने यूजी चहल को अपनी टीम में पिक नहीं किया। तो वहाँ से क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे आप लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को कभी नहीं लेते, और ज़्यादा सिलेक्शन वाले प्लेयर को ले लेते हो। लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जीएल जीतना है तो लो सिलेक्शन वाले प्लेयर को भी आपको अपनी टीम में पिक करना पड़ेगा। तीसरी बात होती है प्लेयर बैटल। प्लेयर बैटल क्या होता है, बॉलर बॉलर और बेटर बॉलर और बैटर के बीच क्या क्या है, कौन सा बॉलर कौन से बैट्समैन के सामने अच्छा करता है, और कौन सा बैट्समैन कौन से बॉलर के साथ अच्छा खेलता है। चलो ये बात करते हैं प्लेयर बैटल की। मान लो यहाँ पे विराट कोहली बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग कर रहा है। विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं एडम जम्पा बॉलिंग कर रहे हैं। अब मान लो आपने रिकॉर्ड देखा ही नहीं है कि एडम जम्पा के सामने विराट कोहली कैसे खेलता है। एडम जम्पा के सामने मान लो विराट कोहली फंसता है, तो आपने एडम जम्पा को भी अपनी टीम में पिक कर लिया, और विराट कोहली को भी आपने अपनी टीम में पिक कर लिया। इसलिए क्या होता है कि आपका एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके जाएगा और एक प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, और जील वहीं से आपके हाथों से चली जाएगी। इसलिए कभी भी जो बंदा जिसके सामने परफॉर्म करता है उसे आप लेना चाहिए, और जो बंदे का परफॉर्म कम रहता है उस प्लेयर के सामने, तो उसे अपनी टीम से ड्रॉप करके चलना चाहिए। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है प्लेयर बैटल की। ग्राउंड स्टेट्स। अब ग्राउंड स्टेट्स कैसे देखना है आपको, चौथी महत्वपूर्ण बात है ये, चौथी आखिरी बात। ग्राउंड स्टेट्स को कैसे देखना है, मान लो चिन्ना स्वामी का स्टेडियम है और वहाँ की बाउंड्री छोटी है, तो आपको आपको बॉलर बॉलर कम से कम लास्ट से ज़्यादा ही बॉलर आपको लेने 3 बॉलर, लास्ट 3 बॉलर से ज़्यादा बॉलर कभी मत लेना अगर छोटा ग्राउंड है तो वहाँ पे। और बॉलर लेना, 2 पेसर्स को लेना और एक स्पिनर को रखना। 2 पेसर्स कैसे, जो पावर प्ले में 2 ओवर कराते हैं और 2 ओवर डेथ में कराते हैं, एक एक बॉलर दोनों टीम से, और एक ऐसा स्पिनर लो जो मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बॉलिंग करता है, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, जिसको मदद मिले स्पिन बॉलर को, उसे अपनी टीम में पिक करना है, तीसरे बॉलर को। ये आपको बताना, 3 बॉलर से ज़्यादा बॉलर अपने को लेना नहीं है। और मान लो
एमसीजी का ग्राउंड है। एमसीजी का यानी मेलबर्न का ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे क्या, वहाँ पे क्या होता है, बंदे मारने जाते हैं, प्लेयर बैटर मारने जाते हैं बॉलर को। इसलिए आपको बॉलर कम से कम 4 से 5 बॉलर को बड़े ग्राउंड्स में लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे विकेट मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस बॉलर को रहते हैं। इसलिए बेटर बेटर को उसी ग्राउंड पे ले जो छोटा ग्राउंड हो, बड़े बेटर बॉलर को ले बड़े ग्राउंड पे, क्योंकि उससे क्या होता है, ज़्यादा मिस होगी बॉल तो वहाँ पे कैच आउट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये 4 काम करो और 2 करोड़ आप विन कर सकते हो ऐसे ही ड्रीम इलेवन पर। अगर आप बिना ये 4 काम किए बिना ही अपनी टीम लगाते हो, तो डेली अपने 49 रुपये लगाओ और डेली 49 गंवाओ। ये बात होती है इसमें ड्रीम इलेवन पर। ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्हें आप अपनी लाइफ में अपनाते रहो, अगर ड्रीम इलेवन आप खेलना चाहते हो तो, वरना आप ड्रीम इलेवन में बर्बाद भी हो सकते हो।